Thank you students, this is मनोज शर्मा. Once again welcome to my channel मैथमेटिकल गार्डन. आज हम क्लास 11 के चैप्टर 4 जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का. पहले समझते हैं कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है. राइट, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम कोई भी मैथमेटिकल हमारा स्टेटमेंट है उसको हम प्रपोजिशन या कह सकते हैं स्टेटमेंट वाइज प्रूव करते हैं, जहाँ पर इंडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इंडक्शन क्या है वन बाय वन हम समझेंगे कि कैसे किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम फॉर n इज इक्वल टू 1 लाइक नेचुरल नंबर 1 के लिए, ठीक है, फिर सम वैल्यूज़ k के लिए और उसके बाद उस k+1 के लिए प्रूव करते हैं. कोई भी कंडीशन प्रूव करने से पहले, कोई भी गिवन स्टेटमेंट प्रूव करने से पहले हमें उनके बारे में जानना जरूरी है कि किस तरह से वो वर्क करते हैं. जहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा स्टेटमेंट और प्रपोजिशन. क्या कहलाता है स्टेटमेंट, क्या चीज़ होती है? नॉर्मली तो सभी जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, पर अ सीक्वेंस और डिस्क्रिप्शन विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी स्टेटमेंट बनाया गया, कोई भी हमने अलजेब्रिकली या स्टेटमेंट वाइज कोई भी बात कही है ना, जो हम एल्गोरिथम जिसे कह सकते हैं. हमने सीक्वेंस में कोई बातें कही और उसको ये जज किया जाए, वो स्टेटमेंट को ये कहा जाए कि वो सही है या गलत. अगर वो जज हो रहा है तो वो स्टेटमेंट कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक लाइन बोलते हैं 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, तो क्या 3 6 का मल्टीपल है? हाँ, 3 के टेबल में 6 आ रहा है, या कह सकते हैं 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 क्या हुआ? मल्टीपल हुआ 6 का. इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं लाइक दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और ये ट्रू है. अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है, कोई भी फॉल्स होता है, ठीक है, कोई ट्रू होता है कोई फॉल्स होता है, तो हम उससे क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन है, वो एक स्टेटमेंट है. राइट, अब यही बात अगर हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? उसमें इन्वॉल्व होंगे मैथमेटिकल रिलेशंस. लाइक द डेफिनेशन इज स्टेटमेंट इन विच मैथमेटिकल रिलेशंस आर इन्वॉल्व. ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्व हों उन्हें हम कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट. जैसे हमारे अब एग्जाम्पल में हमारा ये सेकेंड वाला दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, पर यहाँ पर 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. फर्क आया दोनों में? ठीक है, स्टेटमेंट दोनों हैं, पर ये मैथमेटिकल है और ये मैथमेटिकल नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट है कह सकते हैं. यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के, जैसे 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 ट्रू, एंड x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² - 3x + 2. अब ये बात अगर हमको प्रूव करनी है हम यहाँ पर इसका फैक्टर करके देखेंगे, या फिर फैक्टर थ्योरम हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू इसको चेक करेंगे कि फैक्टर है. अब दो ही कंडीशन आएगी, अदरवाइज होगा या नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आ रही है, दिस इज द स्टेटमेंट. और यहाँ पर मैथमेटिक्स के रिलेशंस इन्वॉल्व हैं, इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. राइट, अभी स्टेटमेंट हम समझ सकते हैं कि आपको कुछ क्लियर हुआ है ना. आते हैं इंडक्शन पे. इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन सेट, एक सेट क्या, कोई भी स्टेटमेंट हम कह रहे हैं जहां पर कुछ वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी. राइट, अब जैसे लेट एस बी एनी सेट सच दैट 1 बिलोंग्स टू एस. मतलब एस कोई एक सेट है जहां पर 1 क्या है? एस में है. साथ ही साथ कह रहे हैं एन भी बिलोंग कर रहा है एस में, पर एन बिलोंग कर रहा है एस में, ये प्रूव करता है कि क्या, या कह सकते हैं कि ये इंप्लाई करता है कि n+1 भी एस में बिलोंग होगा, जस्ट इसके बाद वाला नंबर. करेक्ट. अब ऐसे स्टेटमेंट अगर होते हैं, ऐसे सेट हमारे पास होता है जहां पर 1 भी है, उसमें n भी है और n+1 भी है. करेक्ट, n होने की वजह से n+1 भी है, देन s इज कॉल्ड इंडक्शन सेट. मैं आपको बताऊं, अगर मैं इंडक्शंस के बारे में बात करूं, मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बात करूं, तो ये बेटर समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू. राइट, हम एग्जाम्पल भी लेंगे आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट n = 1 पर या k पर या k+1 पर कैसे प्रूव करते हैं. और अगर तीनों बातें स्टेटमेंट ट्रू होती हैं हमारा गिवन सेट फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है? ट्रू हो जाता है.
ठीक है। अब ये इंडक्शन का पार्ट था कि इंडक्शन क्या होता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पर वन भी इन्वॉल्व है ना, कोई ऐसा सेट वन भी इन्वॉल्व है, एन भी इन्वॉल्व है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि एन प्लस वन भी इन्वॉल्व है, सो उसे हम इंडक्शन सेट कर रहे हैं। अब इंडक्शन और स्टेटमेंट दोनों हो गया, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअली में क्या कहता है वो ध्यान से यहाँ पर आप सुनिए। सो लेट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, एंड पी एन डिनोट्स द सर्टेन स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट पी एन हमारा डिनोट कर रहा है, हमने कोई स्टेटमेंट दे दिया या कोई फॉर्मूला दे दिया या किसी थ्योरम के बारे में बात की। अब वहां पर देन पी एन होल्ड्स फॉर एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि अब वो पी एन कैसा होना चाहिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करना चाहिए। पर कब करेगा, ये भी तो कंडीशन है, कब करेगा। सो इफ, कब करेगा, इफ अगर वो n इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करता है, करेक्ट, और अगर वो n इज इक्वल टू वॉट, m प्लस 1 के लिए भी होल्ड करता है। पर m प्लस 1 के लिए होल्ड कब करेगा, जब वो n इज इक्वल टू m के लिए होल्ड करता हो। मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए भी वो स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 1 वैल्यू रखें तब भी ट्रू है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में कोई हम रैंडम वैल्यू रख रहे हैं लाइक m, ठीक है, उसके लिए ट्रू हमने लेट कर लिया। और इस कंडीशन पे क्या हो रहा है कि m प्लस 1 के लिए भी वो प्रूव हो रहा है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि अगर हम बात करें कोई नंबर लेकर, लाइक 1 के लिए भी सही है, 5 के लिए भी सही है और 6 के लिए भी सही हो रहा है। सो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। और जहां पर ऐसी कंडीशन आती है कि ट्रू है, सो हम एक यहाँ पर रूल बना देते हैं, कह सकते हैं प्रिंसिपल बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, जल्दीबाजी में ये भी हो सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो ये तीनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, 1 के लिए, सम वैल्यूज m के लिए या k के लिए, कोई भी हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, और उसके बाद उसके के बेस पर हम कह सकते हैं k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये जो भी हमारा टॉपिक था, इसको आप एक बार अच्छे से रीड करिए अपनी बुक से, और जो भी प्रॉब्लम आती है कॉन्टैक्ट करिए। टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।